वेलकम टू आवर यूट्यूब फैमिली डेल ऑफ नर्सिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आप जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल हमने बच्चों को पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया था, जिनके हमने काइंड बताए थे। आज हम आपके लिए नॉन काइंड बता रहे हैं। हम धीरे धीरे इजी वे में सारी चीज़ों को सीखेंगे और उसके बाद में हम वो चीज़ें सिखाएंगे जो कंपटीशन में आती हैं। पर लगातार आप जब धीरे धीरे एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास करेंगे, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर हम बड़े बड़े क्वेश्चन अभी से स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह से आप जब हम शुरू में क्लास में हमने आपको बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, काइंड ऑफ नाउन क्या है, उसके बाद में आपको हम बताएंगे प्रोनाउन काइंड कितने प्रकार के होते हैं, जेंडर क्या है, जेंडरों के टाइप क्या हैं, वर्ब क्या है, वर्ब की डेफिनेशंस क्या हैं, वर्ब के टाइप क्या हैं। इसी तरह से आपको इजी वे में हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे। फिर आपको वो क्वेश्चन कराएंगे जो आपके कंपटीशन एंट्रेंस में एग्जाम में आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन काइंड। संज्ञा के 5 प्रकार हैं। प्रॉपर नाउन का अर्थ होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन का मतलब है पदार्थवाचक संज्ञा। बी नाउ आर डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल्स 1 by 1 स्टेप्स। हम इन सबको एक एक करके इनकी परिभाषाओं को जानेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, इसको हम कैसे पहचानेंगे। तो एक एक करके इजी वे में हम डेफिनेशन के साथ इसको बताएंगे। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन क्या है? तो प्रॉपर नाउन ए स्पेशल नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग एस कमला दास नेहरू, मीराबाई, लंदन, मुंबई, कानपुर। हम जानेंगे कि स्पेशल नेम ऑफ एनी पर्सन किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो, प्लेस माने किसी स्थान का नाम हो, विशेष स्थान का नाम हो, और थिंग विशेष वस्तु का नाम हो। इन सभी को हम प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा, कमला दास नेहरू कौन है? ये एक बहुत बड़ी पोएटिस्ट थी, कमला दास नेहरू। मीराबाई कौन है? मीराबाई एक स्पेशल नेम ऑफ द फीमेल जेंडर, ये एक हमारी स्त्रीवाचक का रूप है। मगर यहाँ पे एक मीराबाई जो है एक बहुत बड़ी देखा जाए तो ये भी पोएटिस्ट हैं, कवित्री हैं। और सिटी नेम में अगर हम देखते हैं, स्पेशल नेम ऑफ द लंदन ये फॉरेन कंट्री का नाम है। मुंबई एक सिटी नेम है। कानपुर ये एक स्पेशल नेम है सिटी का। तो ये हमारे सारे प्रॉपर नाउन हैं। अगर हम करें प्लेस की बात, तो किसी प्लेस का अगर हम कोई नाम शो करते हैं तो वो क्या हो जाता है? जैसे सीमा सदन हाउस का मतलब होता है एक घर का नाम, ये स्पेशल घर का नाम हो गया। द स्पेशल बुक्स नेम, अगर कोई हम स्पेशल बुक्स नेम बोलेंगे, जैसे एस रामायण बुक, ये हमारी स्पेशल नेम हो गई, तो ये हमारे प्रॉपर नाउन में आ गई। गीता बुक, ये गीता बुक का मतलब है एक किताब ऐसी गीता की बुक, तो ये भी हमारी स्पेशल बुक हो गई। तो कहने का मतलब है जो स्पेशल, चाहे नेम है, नेम का मतलब नेम ऑफ एनी पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम है स्पेशल, प्लेस का नाम है स्पेशल विशेष, या थिंग वस्तु का नाम है विशेष, तो उसके लिए हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ऐसे ही हमारे दूसरे नंबर पर आता है कॉमन नाउन का मतलब होता है, हमने ऊपर बताया था जातिवाचक संज्ञा क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो ए नाउन दैट रिफर्स टू जनरल नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। इसमें एक सामान्यता किसी का नाम हो सकता है, चाहे वो व्यक्ति का हो, चाहे स्थान का हो, चाहे थिंग का। मतलब एक कैटेगरी, एक जाति का वर्णन करेंगे इसमें। जैसे मैन हम कह सकते हैं, तो मैन की कैटेगरी मैन, वुमेन। तो कॉमन नाउन का मतलब होता है द नेम ऑफ एनी प्यूपिल का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति का नाम हो गया, जैसे मैन, गर्ल, शहरों में जैसे सिटी, रिलीजनों में जैसे धर्म, एनिमल में जाति का नाम हो, जैसे डॉग की एक जाति हो गई। बॉय भी एक जाति का नाम हो गया। गर्ल, ये भी गर्ल एक जाति का नाम हो गया। चाइल्ड, टीचर का मतलब एक कॉमन वर्ड है टीचर। डॉक्टर, स्टूडेंट, ये सारे कॉमन नाउन हैं। कॉमन नाउन का मतलब जातिवाचक संज्ञा, एक जाति का विशेष बोध कराना, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं।
तो कॉमन नाउन में जैसे हम कह सकते हैं मैन की कैटेगरी है तो मैन एक कॉमन हो गया। अगर हमने उसका नाम शो कर दिया तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन बन गया। सिटी, सिटी एक शहर है, शहर का अगर हम नाम शो करेंगे तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। सिटी, सिटी का मतलब एक कॉमन है। रिलीजियन, रिलीजन मतलब धर्म हो गया, धर्म का हमने नाम शो कर दिया तो हमारा प्रॉपर हो जाएगा। तो कॉमन से बहुत सारी चीज़ें प्रॉपर में हो जाती हैं जब हम स्पेशल उसका नाम जब हम नाम उसका स्पेशल लेते हैं। नाम का मतलब स्पेशल मतलब विशेष हो जाना। एनिमल, एनिमल में एक कॉमन हमने एनिमल कह दिया। एनिमल में बहुत सारी कैटेगरी है, जैसे गॉट है, ही गॉट है, सी गॉट है, बकरा बकरी, ऐसे बफेलो, ही बफेलो, कैमल। तो ये सारी कैटेगरी क्या है, कॉमन नाउन की श्रेणी में आती हैं। इसी तरह से हम इजी वे में और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। हमने अभी आपके लिए कंटिन्यू लगातार 2 चीज़ें बता दी, काइंड ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। अब हमारे तीसरा आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिसको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या क्या होती है, तो भाव को प्रकट करना। तो पहले हम इसको इंग्लिश में डिफाइन करेंगे। एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस, जिसमें हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। भावनाओं में जैसे एंगर, एंगर माने होता है क्रोध। ब्यूटी, ब्यूटी क्या है, सुंदरता। बिलीव माने विश्वास करना। ब्रेवरी, ब्रेवरी माने बहादुरी। क्लेवरनेस माने होता है चालाक व्यक्ति, क्लेवरनेस। डेथ माने मृत्यु। कोल्ड माने ठंड। हॉनेस्ट माने ईमानदार। काम माने शांत। तो देयर आर द मैनी वर्ड्स ऑफ द अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वह होता है जिसमें हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, जैसे कोल्ड माने ठंड, हीट माने गर्म। जहाँ हमारी फीलिंग्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा पीछे जो हमने बताया आपके लिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है। और इसी वे में और भी आगे समझने का प्रयास करेंगे। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा आप जानते हैं, समूह का मतलब होता है एक गठन, संगठन, ग्रुप। तो इसको हम इंग्लिश में डिफाइन करेंगे, ए ग्रुप ऑफ एनी पर्सन, एनिमल और थिंग। एक ऐसा समूह, चाहे वो व्यक्ति का समूह हो, चाहे वो जानवरों का समूह हो, चाहे वो वस्तुओं का समूह हो, ऐसे समूह को हम कलेक्टिव नाउन की श्रेणी में रखते हैं। तो इसमें बहुत सारे वर्ड्सों को जैसे देखा जाए, इसके एग्जाम्पल्स हैं। आर्मी, आर्मी क्या है, आर्मी माने सेना। सेना मतलब क्या है, ये ग्रुप हो गया आर्मी। ए बंच ऑफ फ्लावर, ए बंच ऑफ फ्लावर का क्या मतलब है, एक समूह किसका, फूलों का, फूलों का एक गुच्छा, ए बंच ऑफ फ्लावर। ए बंडल ऑफ स्टिक, एक लकड़ियों का गट्ठर। तो ये जो सब शो करने वाले शब्द हैं, ये कलेक्टिव नाउन को इंडिकेट्स कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो हम अच्छी तरह से जान गए होंगे कलेक्टिव नाउन क्या होता है। जहां पर समूह की बात की जाए उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। नेक्स्ट में हम जानेंगे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, जिसको हम कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा क्या होती है, इसका मतलब ये होता है किसी भी मटेरियल माने पदार्थ से जो वस्तुएं बनाई जाती हैं उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे चाहे वह लोहे से बनी हो या सोने से बनी हो या प्लास्टिक से बनी हो, ये विभिन्न श्रेणियों में इनको हम जानते हैं। इसकी डेफिनेशन भी हम बोल सकते हैं, बता सकते हैं इसी वे में। एनीथिंग, कोई भी वस्तु, एनीथिंग मेड ऑफ एनी मटेरियल, कोई भी वस्तु किसी पदार्थ से बनी होती है उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे एज आयरन, आयरन से बनी चीज को हम क्या कहेंगे, आयरन। आयरन प्लास्टिक, प्लास्टिक से बनी हुई चीजों को। एंड बूट्स, लकड़ियों से बनी चीजों को हम क्या कहेंगे, इसको हम मटेरियल नाउन में इसको हम मटेरियल नाउन में बताने का प्रयास करेंगे। जैसे कि कोई अगर हम लोहे की चीज बनाते हैं तो उसको हम आयरन, जैसे रॉड है, स्वॉर्ड है, तलवार है, ये लोहे से बनी। प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक में सम एग्जाम्पल्स, इन एग्जाम्पलों के माध्यम से हम जानेंगे। जैसे चेयर, चेयर का मतलब होता है लकड़ी, तो चेयर मेड बाई वुड, चेयर को हम किससे बनाते हैं, लकड़ी से बनाते हैं। टब, तो इट मेड बाई प्लास्टिक, टब के लिए हम प्लास्टिक से बनाते हैं। मग, तो इट मेड बाई मग, इट मेड बाई प्लास्टिक, प्लास्टिक किससे बना, ये मग किससे बना हुआ है, प्लास्टिक से बना हुआ है। गोल्ड ऑफ रिंग, सोने की अंगूठी, इट मेड बाई गोल्ड, गोल्ड से बने हुए पदार्थ को हम जैसे गोल्ड रिंग हो गया। शबोर्ड, शबोर्ड मतलब तलवार, तो तलवार किससे बनी है, आयरन से बनी है। तो यहाँ पर हमने इजी वे में सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सीखने का प्रयास किया है विद डेफिनेशन के साथ। हमने आपको आज बताया है प्रॉपर वे में काइंड ऑफ नाउन। काइंड ऑफ नाउन माने संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के कितने प्रकार हैं, तो देयर आर 5 काइंड्स, ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं, पहले हमने आपको बताया
प्रॉपर नाउन, इसका मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हमने होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब जातिवाचक संज्ञा, जो किसी जाति का बोध कराता है। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो किसी स्पेशल व्यक्ति का बोध कराता है, स्पेशल नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। उसके बाद हमने आपको बताया अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिसको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा, जो भावों का बोध कराता है, जैसे हॉनेस्टी, ब्रेवरी, क्लेवरनेस, ट्रूथफुल, एंगर, ब्यूटी, ईटीसी। फिर हमने आपको कलेक्टिव नाउन बताया। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जिसको हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक क्या होता है, किसी एक संगठन का या एक ग्रुप्स का गठन हो, जिसको हम संगठन कहते हैं। जैसे हमने बताया था ए बंच ऑफ फ्लावर या आर्मी। क्लासरूम भी हो सकता है, क्लासरूम में पढ़ने वाले बहुत सारे स्टूडेंट साथ में पढ़ते हैं। और मटेरियल नाउन, जिसको पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, जो किसी मटेरियल से बना होता है। तो आज के लिए इतना ही, और आपने जो हमारे लिए अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट डे नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको हमारी अच्छी वीडियो लगे तो आपके लिए इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।